आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिसर्च मैथडोलॉजी। ये एलएलएम फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल पेपर है जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर यह आता है। ये इसमें सबसे पहली यूनिट के अंदर क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है लीगल एजुकेशन मेथड एंड ऑब्जेक्टिव टाइप। इसके अंदर आपको मेथड्स किसके टीचिंग के मेथड दिए जाते हैं अलग अलग। जैसे कि इसमें पहला जो यूनिट के अंदर दिया गया है वो लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग में मेरिट एंड डीमेरिट से लाभ या हानि क्या है, और जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम्स अगर एक लेक्चर्स में क्या कौन कौन सी आती है, जैसे डिस्कशन मेथड होता है या फिर शूटेबिलिटी, ये जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे होते हैं उनको टीचिंग के मेथड होते हैं, या द सेमिनार मेथड इसमें कौन सा होता है। इसमें अलग अलग प्रकार की मतलब मेथड्स दिए होते हैं, जैसे कि आपको लेक्चर मेथड होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। इधर देख सकते हैं आप, जैसे ये इसके अंदर लेक्चर मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड डिस्कशन मेथड, सेमिनार मेथड एंड क्लिनिकल मेथड, ये इतने प्रकार के इसमें अलग अलग मेथड्स दिए होते हैं। और इसमें नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आता है एजुकेशन, कौन कौन सी एजुकेशन होती है, जिसके अंदर लीगल एड आता है, लीगल लिटरेसी आता है, लीगल सर्वे आता है एंड लॉ रिफॉर्म्स आता है। तो ये यूनिट फर्स्ट दी गई है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूं कौन कौन से होंगे। एक तो मेरिट एंड डीमेरिट्स होगा, लेक्चर मेथड होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, डिस्कशन होगा, सेमिनार होगा, क्लिनिक मेथड होगा एंड इसमें लीगल एड, लीगल लिटरेसी, लीगल सर्वे, लॉ फॉर्म्स दिए होते हैं। मैं आपको बता दूं कि एलएलएम के जो नोट्स हैं प्लस क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लस यूनिट वाइज लेक्चर प्रोवाइड आपको करवाए जा रहे हैं। इसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे विधिक शिक्षा व शोध की स्कीम क्या है, भारत में विधिक शिक्षा के इतिहास पर प्रकाश डालिए, विधिक शिक्षा के संस्थागत योगदान क्या है, और अध्यापन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिए होते हैं। इसी प्रकार से आप इसमें कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, विधिक साक्षरताएं, सेवाएं, और इसमें नेक्स्ट ईयर जो बैक ईयर के क्वेश्चन आपको देखना हो तो उसमें आता है विधिक शिक्षा में विधिक पत्रिकाओं की भूमिकाओं की विवेचना कीजिए, शिक्षण की पद्धति बताइए। आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, लेक्चर मेथड आपको 100% वहाँ दिखता है। उसके बाद में लीगल एड, ये भी एक अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिसर्च के पेपर के अंदर आपको 100% शो होता है। आइए हम यूनिट वाइज इसकी चर्चा करते हैं। जैसे कि लीगल शिक्षा, लीगल एजुकेशन में हम देखें तो विधिक शिक्षा का इतिहास। पहले आपको अगर लीगल एजुकेशन देखनी है तो उससे पहले आपको क्या देखना होगा, विधिक शिक्षा का इतिहास देखना होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, भारत में विधिक शिक्षा की उद्भव एवं विकास का अध्ययन निम्नलिखित दो तरीके से होता है, स्वतंत्रता से पूर्व विधिक शिक्षा और स्वतंत्रता के पश्चात विधिक शिक्षा। विधिक शिक्षा इतिहास की बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व विधिक शिक्षा का मतलब है कानूनी शिक्षा। कानून के अंदर जो बच्चे शिक्षित आज हैं या जो जिन्होंने एलएलएम कर रहे हैं वो विधि की शिक्षा ले रहे हैं, उसके अंदर जो हमारा इंडिपेंडेंस देश होने से पहले क्या था सिस्टम, वहाँ कैसे शिक्षा थी, उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि भारत में विधिक शिक्षा का प्रारंभ सन 1947 से पूर्व अर्थात ब्रिटिश काल से हो गया था। प्रारंभ में वकील बनने के लिए व्यक्ति की बनारस के हिंदू महाविद्यालय अथवा कोलकाता या चेन्नई के अध्ययन करना पड़ता था। उस समय अरबी, पारसी, विधि, गणित, ज्योतिष शास्त्र, तर्क, ग्रामर, प्राकृतिक दर्शन शास्त्र आदि विषय पढ़ाए जाते थे। भारत में विधि महाविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम हिंदू महाविद्यालय, रिफ्टन महाविद्यालय आदि के रूप में हुई थी। विधि की शिक्षा मुख्यतः बनारस, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई आदि नगरों में की जाती थी। मैं आपको बता दूं कि ये जो शिक्षाएं हैं पहले चेन्नई, कोलकाता और मद्रास में ही थी। 1947 से पहले की शिक्षा। स्वतंत्रता से पूर्व उच्च न्यायालय गिनती के थे, ज़्यादा हाईकोर्ट नहीं थे। अधिक वक्ता जिला न्यायालयों में वकालत करते थे। शीर्षक अपीलीय न्यायालयों में इंग्लैंड में होती थी। अपील की बात की जाए तो अपील हमेशा इंग्लैंड के न्यायालयों में होती थी। ये पुराना विधि की शिक्षा का एक आपको फॉर्मेट बताया जा रहा है। एक
दार्शनिक भी हुए थे जिसका नाम था प्रोफेसर ऑर्थर वॉन मेहरन के अनुसार कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की विधिक शिक्षा विधि की स्वतंत्र समस्याओं एवं विधि व्यवस्था के साधारण व समाधान के लिए पर्याप्त नहीं थी। स्वतंत्रता के पश्चात विधिक शिक्षा, अब स्वतंत्रता के पश्चात कैसी थी? स्वतंत्रता के पश्चात सन 1947 में देश की स्वतंत्रता के साथ ही विधिक शिक्षा एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ। हमारे संविधान निर्माताओं, विधिवेताओं, न्यायविदों एवं विधि विशेषज्ञों का ध्यान विधिक शिक्षा का विकास एवं सुधार की ओर उत्कृष्ट हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विधिक शिक्षा के क्षेत्र में दो क्रांतिकार परिवर्तन हुए थे। कौन कौन से हुए थे? विधि की विद्यार्थियों की संख्याओं में वृद्धि हो गई थी, विधि विद्यालयों की स्थापना में भी वृद्धि हुई थी। अब ये नए पाठ्यक्रम में सुधार भी किए गए थे। देखो LLB इसके बाद में ही आई थी, LLM, फिर PhD, LLD, और आज तो बहुत सारे डिप्लोमा हो गए, जैसे कि क्रिमिनल लॉ का, श्रम लॉ का, कराधान का, टैक्सेशन का जिसको बोलते हैं, विधायी शोध एवं प्रारूप डिप्लोमा हो गया, प्रशासनिक विधि हो गई, अंतर्राष्ट्रीय विधि में डिप्लोमा हो गया। तो हिंदी में उत्कृष्ट विधि साहित्य लेखन के लिए सरकारी पुरस्कार भी स्थापित किए गए हैं। हिंदी में उच्च स्तरीय विधिक पुस्तकें उपलब्ध है। विधिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है? विधिक शिक्षा होती क्या चीज़ है? विधिक शिक्षा विधि का अध्ययन एवं ज्ञान अर्जित करने से है। विधिक शिक्षा में विधियों के निर्माण व विधियों की उपयोगिता, विधियों में संशोधन एवं विभिन्न सारभूत एवं प्रक्रियात्मक विधियों का अध्ययन किया जाता है। विधिक शिक्षा की बात की जाए तो उसका मतलब ये होता है ज्ञानार्जन प्रक्रिया है, कला है। विधि का मतलब ही कानून है जो समाज के लिए अवेयरनेस देता है, उसको रूल ऑफ लॉ सिखाता है, सोसाइटी में किस तरीके से किसको रखना है, कैसे रहना है। जैसे विधिक शिक्षा में वकालत की कला, साक्षियों की परीक्षा, साक्षी विटनेस के जो हैं उनकी कैसे प्रतिपरीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन, अधिवक्ता के अधिकार व कर्तव्य, न्यायालय का अवमान, ये सब चीज़ें आपको विधिक शिक्षा में सिखाया जाता है। मतलब कानून के अंदर जो व्यक्ति है वो कैसे ट्रीट करेगा, क्या उसके नैतिक कर्तव्य होते हैं, वो सब सारी चीज़ें विधिक शिक्षा में सिखाई जाती है। जब किसी व्यक्ति को लॉ की नॉलेज हो जाती है तो वह व्यक्ति एक नैतिक पर्सन बन जाता है, एथिक्स आ जाते हैं उसमें, क्योंकि लॉ में एडवोकेट का मतलब ही एथिक्स है, जिसमें वो एथिक्स के अकॉर्डिंग ही कार्य करता है। जरविंदर के अनुसार ज्ञान एवं शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रोफेसर एसओ किनेरिया, लीगल एजुकेशन सिंपली डिफाइंड ऑन एजुकेशन दैट इज लीगल। विधिक शिक्षा की विषय वस्तुएं भी दी गई है। कुछ विषय वस्तुएं इस प्रकार से थी, जैसे कि भारत में विधिक शिक्षा का प्रादुर्भाव एवं विकास, विधिक शिक्षा का उद्देश्य, लक्ष्य एवं ध्येय, विधिक शिक्षा के विकास में संस्थागत योगदान, विधिक शिक्षा का वर्तमान स्वरूप, ये विधि शिक्षा की विषय वस्तु है। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम एडवोकेट मीना है। मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जिन्हें अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है, अच्छे नोट्स नहीं मिल पाते हैं, वो पढ़ाई से जो ऐसे वंचित हो जाते हैं, उनके नंबर कम आते हैं, आगे अच्छी प्रिपरेशन से अच्छा वो पढ़ा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये कंटेंट तैयार किया गया है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो LLM के हैं वो गौर कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये नेट के अंदर भी आता है। और ये लीगल एजुकेशन तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर कानून को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो पहले अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो पहले आपको उनका एथिक्स पता होना चाहिए, उसके बाद में ही आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो विधिक शिक्षा की उद्देश्य विधि का ज्ञान अर्जित करना, सक्षम अधिवक्ता का निर्माण करना, क्लिनिकल विधिक शिक्षा के लिए व्यक्ति तैयार करना, अच्छे नागरिक तैयार करना, ये विधि शिक्षा का उद्देश्य है। पर्पज़ यही है कि ये आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन करें। जिसके पास में ज्ञान होता है वो विधि में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकता है। ज्ञान हो तो वो किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकता है। पर जो एडवोकेट्स हैं या जो टीचर्स हैं, उन्हें खुद को नॉलेज नहीं होगी तो वो किसी अदर पर्सन को ये चीज़ अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। विधिक शिक्षा की विकास में संस्थागत कुछ योगदान भी दी गई है, सरकारी व गैर सरकारी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स में पढ़ें, क्योंकि थ्योरी पैटर्न होता है, उससे आप अपनी भाषा में चार्ट्स में अगर
पढ़ते हैं, डायग्राम से पढ़ते हैं तो आपके नंबर भी अच्छे आते हैं और साथ में आपको इसमें एक अच्छा नॉलेज होता है और साथ में टुकड़ों में पढ़ने से आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रहते हैं। विधिक शिक्षा में संस्थागत उद्देश्य देखो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का था, अखिल भारतीय अधिज्ञ समिति की रिपोर्ट थी, भारत का प्रथम विधि आयोग था, भारतीय विधिक परिषद था, विधिक शिक्षा पर विश्वविद्यालय समिति थी, राष्ट्रीय विधि विद्यालय थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था, पूना सेमिनार था, कसौली सेमिनार था और भारतीय विधि संस्थान दिए गए थे। तो फिर है विधिक शिक्षा के प्रौद्योगिकी प्रभाव क्या थे, क्या प्रभाव थे। विधि कक्षाओं में व्याख्यान के साथ ऑडियो टेप प्लेयर आदि का प्रयोग किया जाने लगा है। आजकल तो शिक्षा बहुत हाईटेक हो गई है और जो एक अच्छी शिक्षा है, अच्छी चीज़ें हैं, वो आपको नॉलेज आज गूगल भी प्रोवाइड करा रहा है, यूट्यूब भी करवा रहा है। तो आप में इसमें क्या है, जैसे पाठ्यक्रम आपको देखो जिस भी की चीज़ का पेपर देती है उसका पाठ्यक्रम आपको पता होना चाहिए, जिसे सिलेबस कहा जाता है, आपको उसका पता होना चाहिए। विधि का अध्ययन कैसा होता है, जब आप कानून पढ़ते हैं तो कानून बहुत सारे लोग होते हैं आपको पढ़ाते हैं, बट बात ये है कि इसको समझना ज़रूरी होता है, ना कि रटना। ये रटने की चीज़ नहीं है, ये एक समझने की चीज़ है, इसे कैसे समझा जा सकता है। संकाय रिवार्ड एवं मान्यता, किसी संस्थान में अगर आप हैं तो उसकी मान्यता आप देखें कि वो वहाँ से वैलिडेशन है या नहीं। जैसे मैं अगर एडवोकेट हूँ तो मुझे BCI ने मान्यता दी है, अगर डॉक्टर हूँ तो मुझे MBBS जो काउंसलिंग सिस्टम है वहाँ से मान्यता मिली है, चार्टेड की मान्यता मिलती है। तो इस प्रकार से विधिक सह सूचना तक पहुँच होनी चाहिए, विधिक शिक्षा पर बढ़ता व्यय होना चाहिए। ये जो खर्चा है वो सारे ये प्रभाव हैं जो पढ़ते हैं। आपको अगर अच्छा नंबर स्कोर करना है तो केसेस पे भी ध्यान देना होगा। जो इम्पोर्टेंट केसेस है आप सिलेबस कंटेंट तो बहुत आपको मिल जाता है, बात ये है कि कंसिस्टेंसी का कंटेंट मैंने जितना स्टडी के अंदर देखा है वो किसी के पास नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब आपको लगातार एक टॉपिक टू टॉपिक कैसे डिफाइन करना है, कैसे कोई केस लॉज लिखने हैं, वो कहीं भी एक सिस्टम से तैयार नहीं मिलते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि केस है मोजेस विल्सन बनाम कस्तूरीबा AIR 2008 SC 379 का मामला था, जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि मामलों का निस्तारण में अत्यधिक विलंब से न्यायपालिका के प्रति जनसाधारण की आस्था में कमी आने लगी है। संबंधित प्राधिकारियों के मामले में निस्तारण के उपाय करने चाहिए ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो। 4 से 5 केस आपको याद होने चाहिए लगातार जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं। जैसे और भी केस है, राजेंद्र सिंह बनाम प्रेम में AIR 2007 SC 3057 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि मामलों के निस्तारण में अत्यधिक विलंब से न्यायपालिका के प्रति आम आदमी की आस्था दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगता है। त्वरित न्याय है, जैसे न्याय आज नूडल्स का ज़माना आ गया है, फटाफट चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है, पर उसमें अगर हम प्रोसीडिंग में टाइम ले रहे हैं तो ये लोगों का विश्वास कम होता है। बट ये है कि कुछ चीज़ों में प्रोसीडिंग में टाइम लगता है, तो थोड़ा उस चीज़ को भी एक व्यक्ति को समझना चाहिए। सुमाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 2006 SC 3258 का मामला संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र में भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर है। पांडुरंग बनाम काल पाटिल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2002 SC 733 का मामला प्रीवी काउंसिल के निर्णय भी उच्च न्यायालय पर आबद्धकर होते हैं, बशर्ते कि उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा पलटा नहीं गया हो। सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1965 SC 845 का मामला उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विचारणीय बिंदु रहा कि जिसमें समय अपने निर्णयों से आबद्ध नहीं होता वह उन्हें बदल सकता है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम P जगन्नाथ AIR 2007 बम्बई 167 का मामला, जिसमें न्यायालय द्वारा विचारणीय बिंदु रहा, जिसमें न्यायाधार की शर्तों को पूरा किया गया। आपको पूरे कंप्लीट केस की रिकॉर्ड नहीं लिखना है। आप जब पेपर करते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा उसका मैटर प्लस उसका केस का ध्यान होना चाहिए। सारी चीज़ें आप नहीं लिख पाते हैं, ना आपको याद रह पाता है, इसलिए एक लिमिटेड जब आप स्टडी करते हैं तो लिमिटेड केस पहले से डिसाइड रखिए एक अच्छा स्कोरिंग करने के लिए। विधिक शिक्षा की पद्धति कौन सी है, मेथड्स
अब अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं। वो था क्या, विधिक शिक्षा क्या है, विधिक शिक्षा के प्रभाव और उद्देश्य और योगदान से। ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है विधिक शिक्षा की पत्तियाँ, जिसे हम अलग अलग पत्तियाँ दी गई है, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे मैं नेक्स्ट क्लास में जस्ट ही करवाने वाली हूँ, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए नेक्स्ट क्लास में आप ये देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विधिक शिक्षा की पत्ती। थैंक यू सो मच।